इस वक्त अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान की सरजमीन पर हमलों का सिलसिला जारी है। एक जानिब तो टीटीपी और खारजी ग्रुप्स की तरफ से दहशतगर्दी के वाकयात किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब तालिबानी रिजीम अब खुद ये ऐलान कर चुकी है कि उन्होंने पाकिस्तान पर ड्रोन हमले किए हैं। आज एक और ड्रोन हमला रिपोर्ट हुआ है। इस ड्रोन हमले में पाकिस्तान के आम शहरी जो हैं वो लुक़मा अजल बने हैं और अब बाज़ाब्ता तौर पर बदले का आगाज किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 2 जुलाई 2026 जुमेरात का दिन। नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो एक मामला चल रहा है, आपको मालूम है कि दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ अफगानिस्तान से चल रही हैं, उन कार्रवाइयों के खिलाफ पाकिस्तान ने एक बहुत वाज़ेह और दो टोक पॉलिसी अपनाई। पाकिस्तान ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि या तो इस दहशतगर्दी के खिलाफ आप एक्शन लें या फिर पाकिस्तान जो है और पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो इन दहशतगर्दों के ठिकानों को करेंगे। और पाकिस्तान ने पिछले साल अक्टूबर में भी, फरवरी 2026 में शुरू होने वाले ऑपरेशन गज़ब लिल हक से भी, जो कि अभी तक जारी है, ये बात इस्टेब्लिश कर दी कि अब दहशतगर्दी के नेटवर्क्स जो पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेट हो रहे हैं, चाहे वो फ्रॉम इनसाइड अफगान टेरिटरी हो रहे हैं, अब वो पाकिस्तान के निशाने पर होंगे। क्योंकि तालिबानी रिजीम को पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी के जरिए बहुत चांसेस दिए। पाकिस्तान ने जितने रिस्ट्रेंट और जितने सब्र का मुजाहरा किया, इसकी मिसाल इससे पहले नहीं मिलती। और अब जो तालिबानी रिजीम खुलकर सामने आए हैं और जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के बॉर्डर रीजन्स, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के हों, चाहे वो बलूचिस्तान के हों, अफगानिस्तान के बॉर्डर के करीब तालिबानी रिजीम की तरफ से, टीटीपी की तरफ से नहीं, खारजी ग्रुप्स की तरफ से नहीं, जमातुल अहरार, हाफिज गुल बहादुर ग्रुप या दाइश खुरासान की तरफ से नहीं, बल्कि तालिबानी रिजीम की तरफ से ये एतराफ़ और एडमिशन कि वो पाकिस्तान की तरफ अपने ड्रोन हमले कर रहे हैं, ये एक बहुत अलार्मिंग डेवलपमेंट है। ISPR ने भी ऐलान किया कि अफगानिस्तान से आने वाले 4 ड्रोन हमने 30 तारीख को गिराए। कल 1 जुलाई को भी कुछ ड्रोन हमले जो हैं वो रिपोर्ट हुए, जिन्हें ड्रोन्स को नाकाम बनाया गया। और आज खैबर पख्तूनख्वा के कुछ शहरी जो हैं वो लुक़मा अजल बने हैं इन ड्रोन अटैक्स में। तो इस हवाले से कुछ तशवीशनाक अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और पाकिस्तान अब क्या करने जा रहा है, व्हाट्स नेक्स्ट, पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होने जा रही है, इस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त सिचुएशन ये है कि एक तरफ तो पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ करता है उसका बदला तालिबानी रिजीम लेने का ऐलान करती है। इससे पहले भी हमने देखा कि अक्टूबर में भी, फरवरी में भी जो पाकिस्तान की स्ट्राइक्स थी, जो कि प्रिसीजन इंटेलिजेंस बेस्ड एयर स्ट्राइक्स होती हैं, उन स्ट्राइक्स में सिर्फ टेररिस्ट हाइड आउट्स और उनके कैंप्स को, उनके स्टोरेज डिपोज को निशाना बनाया जाता है और उनके रिक्रूटमेंट सेंटर्स को हिट किया जाता है। और उसमें ग्राउंड इंटेलिजेंस का एक बड़ा अहम रोल होता है, पाकिस्तान एयरफोर्स की प्रिसीजन का एक बहुत आम तरीन रोल होता है। तो उस सारे सिनेरियो के अंदर जब जब पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दों को हिट किया जाता है, तालिबानी रिजीम बॉर्डर एग्रेशन करते हैं, बॉर्डर से अपनी चेक पोस्टों से पाकिस्तान की तरफ फायरिंग करते हैं। इस वक्त भी पाकिस्तान की आर्मी जो है वो मुख्तलिफ चेक पोस्टों के ऊपर मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट बैठी है कि भाई ये अगर कोई एडवेंचरिज्म करते हैं तो इनके एडवेंचर्स को मिस एडवेंचर में कन्वर्ट किया जाए। लेकिन इसमें एक परेशान कुन चीज़ ये हुई है कि अब तालिबानी रिजीम, जिनके पास कोई फंक्शनल एयरफोर्स नहीं थी, अब वो भी ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है उसके ऐलानात भी कर रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ अपने कुछ ड्रोन्स जो है वो भेज रहे हैं। अलबत्ता पाकिस्तान ड्रोन हमलों को नाकाम बना रहा है। अच्छा, ये सिलसिला अभी का नहीं है, तालिबानी रिजीम ने तो ये सिलसिला अभी शुरू किया है। टीटीपी की अगर हम बात करें, खारजियों की, तो पिछले साल मई 2025 में जब भारत को शिकस्त हुई, उसके बाद से भारत ने इन ग्रुप्स की सपोर्ट में 10 गुना ज़्यादा इजाफा कर दिया, फाइनेंशियल और लॉजिस्टिकल। और इन्हें क्वाड कॉप्टर्स दिए गए। इन क्वाड कॉप्टर्स के जरिए ये केपी के अंदर कुछ इन्होंने हमले करने की, कुछ पुलिस को और एफसी और रेंजर्स को निशाना बनाने की भी कोशिशें की। इस तरह के इंसिडेंट्स जो हैं वो भी गाहे बगाहे इससे पहले रिपोर्ट होते रहे। लेकिन जो चीज़ समझने वाली है, जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि तालिबानी रिजीम ने इससे पहले इस तरह का कोई ऐलान नहीं किया था, लेकिन इनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी ये एतराफ़ कर लिया। अब ये एतराफ़ इनके गले भी पड़ेगा, ये भी एक इस्टेब्लिश चीज़ है। क्योंकि जब एक मुल्क की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये कह रही है कि हमने दूसरे मुल्क के खिलाफ ड्रोन हमले किए हैं, तो फिर वो मुल्क जो है वो अगर रिस्पॉन्ड करने लग पड़ा, वो मुल्क अगर अपनी पूरी माइट के साथ, अभी तक तो हम सिर्फ टेररिस्ट को, टीटीपी को, खारजियों को, दहशतगर्दों को, BLA को हिट कर रहे हैं, बट अगर हम उनके फैसिलिटेटर्स को हिट करना शुरू हो गए, अगर हम उनके
सहूलतकारों की तरफ अगर हमने अपना रुख कर लिया तो इन्हें तो फिर कोई जगह नहीं मिलेगी, ये कहाँ पर मुंह छुपाते फिरेंगे। अब जो सूरत हाल है उसमें ISPR ने भी ये अनाउंस किया कि हमने 4 ड्रोन 30 तारीख को मार गिराए। कल फिर कुछ ड्रोन जो हैं तालिबानी रिजीम की तरफ से मकामी दहशतगर्दों के साथ बॉर्डर रीजन्स के अंदर मिलकर जो पाकिस्तान की तरफ लॉन्च किए गए। इन ड्रोन्स को तबाह भी बड़े बेहतरीन अंदाज में पाकिस्तान की तरफ से किया गया। हमारे एयर डिफेंस ने इन्हें डिटेक्ट किया, इन्हें फ़ज़ा में कोई फायर करके तबाह नहीं किया गया, क्योंकि वरना ये ब्लास्ट कर जाते हैं। इनका मलबा गिरने से भी आम लोगों का नुकसान हो सकता है, चाहे वो अफगानिस्तान की टेरिटरी पर ही हम गिरा रहे हो, वहाँ पर भी आम लोग हैं, यहाँ पर भी आम लोग हैं, और उनको नुकसान पहुंच सकता है जो इनोसेंस हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए पाकिस्तान के पास एक बेहतरीन सिस्टम है। हम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली जैम कर देते हैं इन ड्रोन्स को और नाकारा बना के इन्हें ज़मीन पर उतार लिया जाता है, इन ड्रोन्स को नाकारा बनाया जाता है। लेकिन अब ये जो दहशतगर्द हैं जो कि इस वक्त कम्प्लीटली ये मुझे लगता है कि मास्क उतर चुका है और खुलकर सामने आने का इन्होंने फ़ैसला कर लिया हुआ है। और फैसला इन्होंने यही किया है कि इस पूरे के पूरे सिनेरियो को अगर हम एनालाइज करें तो अल्टीमेटली जो चीज़ हमें समझ आ रही है वो यही है कि अब ये खुलकर खेलेंगे। ग्लव्स उतार दिए इन्होंने, तालिबानी रजीम है, TTP है, दहशतगर्द हैं अफगानिस्तान के अंदर काबिज, वहाँ की रजीम या नाम नहाद हुकूमत है, अब ये मिलकर खेलने का फैसला कर चुके हैं। इससे पहले भी TTP और खारजियों ने कुछ क्वाडकॉप्टर हमले किए। अब नाज़रीन कराम, बाजवड़ में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है आज जी, और शनकोट पाकिस्तान चौक में मुबैना ड्रोन हमला हुआ है। एक ही घर के 3 अफराद जो हैं वो शहीद हुए हैं और 8 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। गुज़श्ता रात शनकोट पाकिस्तान चौक के इलाके में एक मुबैना ड्रोन हमले की इत्तला सामने आई। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक सैयद वली जान वल्द अजब खान के घर को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 3 अफराद शहीद जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। मरने वालों में इसहाक वल्द मीर जमान 15 साल, इम्तियाज़ वल्द बख्तियार 30 साल और मुनीबा दुख्तर बख्तियार 5 साल शामिल है। यानी एक 30 साल का शख्स, एक 15 साल का बच्चा और एक 5 साल की बच्ची। जबकि जख्मी होने वालों में जोजा शाकिरुल्लाह बख्तियार वल्द वली जान 40 साल, अवैस वल्द शाकिरुल्लाह 4 साल, हमीदुल्लाह वल्द वली जान 17 साल, इसरार वल्द वली जान 15 साल, सलमान वल्द वली जान 28 साल, आमिना जोजा वली जान 50 साल और नाजाना बीबी जोजा मीर जमान 30 साल शामिल हैं। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल खार मुंतकिल किया गया, जहां इन जख्मियों का इलाज जो है वो जारी और सारी है। अब ये पूरी की पूरी सिचुएशन को अगर हम एनालाइज करें और पूरी सिचुएशन को हम समझने की कोशिश करें तो बहुत कुछ हमारे सामने जो है वो क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है हमें। ये दहशतगर्द जो हैं ये बेसिकली खैबर पख्तूनख्वा में क्वाडकॉप्टर्स का इस्तेमाल करके एक तीर से 2 शिकार भी करते हैं। इससे पहले इन्होंने अमन कमेटी के लोगों के दफातर को, उनके घरों को भी हिट किया। वो लोग जो वहाँ पर पीस की बात करते हैं उन्हें भी ये हिट करते हैं, फिर ये इनोसेंट्स को भी हिट करते हैं। इनोसेंट्स को हिट करने का मकसद इनका क्या होता है? इनोसेंट्स और जो मासूम लोग हैं, जो निहत्ते लोग हैं, उनको हिट करने का मकसद ये एक तीर से 2 शिकार, एक तो टेरर फैलाना, दूसरा उसका कहीं ना कहीं इल्ज़ाम पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर लगाकर एक खलीज पैदा करने की कोशिश। अलबत्ता पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस तो इस वक्त पाकिस्तान की सरजमीन में अगर हम बात करें KP और बलूचिस्तान में सिर्फ IBOs कंडक्ट कर रही हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर 200 के करीब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं और ये लगातार जो ब्रीफिंग्स हैं, सिक्योरिटी ब्रीफिंग्स हैं, DG ISPR की ब्रीफिंग्स हैं, उनमें भी ये चीज़ वाज़ेह की जा चुकी हुई है। तो आई पर्सनली थिंक कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और पाकिस्तान जो है इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स बहुत ही ज़्यादा माइट के साथ, बहुत ही ज़्यादा फोर्स के साथ हमें रिस्पॉन्ड करता हुआ नज़र आएगा। अफ़गानिस्तान की तालिबानी रजीम जो है अब शायद उन्हें भी पाकिस्तान के एक्शंस की हिद्दत भी महसूस हो और शिद्दत जो है वो भी महसूस होगी इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स। और आज की रात जो है वो काबुल से लेकर हर जगह पर कंधार तक इस वक्त हाई अलर्ट की सी सूरत हाल है, क्योंकि पाकिस्तान के सब्र का पैमाना जो है वो अब बाज़ाब्ता तौर पर लबरेज हो चुका है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।